गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके थॉट्स और आपके एक्शंस क्या सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने के साथ साथ ये एक जनरल रीडिंग भी है, यानी कुछ मैसेजेस आपके साथ जो मैच होते हैं वही आप ले लीजिए और बाकी सब मैसेजेस को जाने दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के थॉट्स और एक्शंस क्या सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। 10 कार्ड्स निकालते हैं। मेरे व्यूअर्स के थॉट्स और एक्शंस सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आपके थॉट्स और आपकी एक्शंस इनके बीच का तालमेल रखने में आपको तकलीफ जा रही है अभी, है ना। तो ऐसी एनर्जी बता रहे हैं आपके कार्ड्स कि आपको पूरी तरह से आपके थॉट्स को मतलब कई सारे विचार चल रहे हैं आपके मन में। आपके इमोशंस अभी भी बैलेंस नहीं है। इस तरह के वक्त से आप गुजर रहे हो। तो जो एक्शंस आपको लेनी चाहिए वो आप पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हो। वो अननेसेसरी थॉट्स जो जिनकी जरूरत भी नहीं है, उन सब थॉट्स से आप घिरे हुए हो और उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पास्ट की मेमोरीज, यादें, ये सब आपको वो सोच सोच के ही आप परेशान रहते हो और उस तरह से आप पूरे जिस एनर्जी के साथ आपने अपने काम में लग जाना चाहिए वो आप बेस्ट अपना नहीं दे पा रहे हो। आप अपने विचारों में ही रहने की वजह से जो भी कोई आपके लिए कोई नया काम या जो कोई अपॉर्चुनिटीज आपको आती है तो वो उसकी तरफ आप अनदेखा कर रहे हो। दोस्तों, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है। आप अपने आप में ही मस्त रह रहे हो। मस्त नहीं, मतलब तकलीफ ही हो रही है आपको। आपके इन अननेसेसरी वरीज के वजह से आप जितना ग्रो करना चाहिए आपको, उतनी आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो पर उतना आपसे हो नहीं पा रहा है। आपने एक कदम बढ़ा लिया है उस बात के लिए कि आप अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रख सके, लेकिन उतनी आपको सफलता नहीं मिल रही है उसमें, है ना। कोई निगेटिविटी से है, कोई परेशानियां है, कोई आपके बहुत से डर है आपके मन में जो घर करके रखे हैं आप अपने अंदर। आपने बहुत सी परेशानियां है आपके लाइफ में। शायद इमोशनल लेवल पे शायद आपके ही विचार जो है वो ही इतने निगेटिव हो रखे हैं। इस तरह के हालात से आप गुजर रहे हो। दोस्तों, फाइनेंशियली भी आप सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर पा रहे हो। आपके ये बिना कारण के थॉट्स की वजह से शायद आपको फाइनेंशियल लॉस हो भी रहे हैं, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो, आप उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस कर पा रहे हो। फाइनेंशियल लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही। इस तरह की फीलिंग आप में घर किए हुए है ना। और कुछ हेल्थ में भी आपके प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो। इतने में डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब तरह की ये सब प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो। दोस्तों, शायद इमोशनल लेवल पे भी आप लोगों के कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होने के कारण उसमें ही वो फंसे हुए हैं, उस तरह की थॉट्स में ही वो फंसे हुए हैं। उस वजह से वो
उसका असर जो है उनके करियर के ऊपर भी शायद पड़ रहा है, उनके एनर्जी लेवल्स पे पड़ रहा है। मतलब जिस तरह से उन्होंने जितनी एनर्जी के साथ, जितने फुल एक एम्बिशन के साथ उन्होंने अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों। उतना बेस्ट नहीं दे पा रहे वो अपने काम में। तो आपको तो यही सलाह है कि आपको आपके थॉट्स में और अपने एक्शंस में जो है एक मेल बना के रखना चाहिए, तो आपकी विक्ट्री निश्चित है दोस्तों। आपको बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। मतलब उसी तरह के पुराने यादों में, पुराने पास्ट मेमोरीज में वही सब थॉट्स है ना, कोई अननेसेसरी वरीज है आपकी जो आप ही ने शायद अपने मन में बना के रखी है। तो उस वजह से आप जो एक सक्सेस आपको हासिल करना चाहते हो, जो एक खुशी हासिल करना चाहते हो आप उस सक्सेस को पाकर, वो आपको नहीं मिल पा रही है। तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना है। अगर आपके इमोशंस के ऊपर अगर सही में एक विजय प्राप्त कर लिया ना, आपने अगर सही में अपने थॉट्स को अगर कंट्रोल कर लिया और सही डायरेक्शन में आप एक्शन लेते गए, तो आपकी विक्ट्री निश्चित है दोस्तों। आपकी प्रोग्रेस जरूर होने लगेगी। बस आपको ये बैलेंसिंग जो है ना, वो अपने विचारों के ऊपर और आपके थॉट्स और एक्शंस, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, ये आपको सीखना है, ये आपको आना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर आपने बैलेंस बना लिया ना, थॉट्स और एक्शंस दोनों का भी मेल बनाकर अगर आप आगे बढ़ते गए ना, तो आपकी विक्ट्री निश्चित है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। क्या आपके थॉट्स और आपके एक्शन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए व्यूअर्स आपकी पास्ट की एनर्जी देखते हैं। पास्ट की एनर्जी, व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी। तो दोस्तों, आपके एक्शंस और थॉट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो आपकी जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो अच्छी थी, है ना। उसमें मतलब आपकी एक्शंस आप सही ले रहे थे, और आपके विचार और उस एक्शंस के बीच का जो तालमेल जो था, वो बनाकर आप चल रहे थे, है ना। लेकिन आपके अंदर ही आपने इतनी निगेटिविटी जो पाल के रखी थी, तो उस वजह से आप खुद ब खुद ये जो प्रॉब्लम्स जो है ना, आपने खुद क्रिएट की है आपके लाइफ में। अति विचार करना, उसी विचार में रह के ही आपने इस तरह की एनर्जी जो है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उस वजह से आपके एक्शंस के ऊपर भी असर पड़ने लग गया है, जो कि पहले में आप अपने एक्शंस में जिस तरह से पूरे एक 100% देकर जो कोई काम आपने शुरू किया था, उसमें आप अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। पर कुछ अननेसेसरी वरीज की वजह से आपने खुद ही जो कुछ इमोशंस जो है आप अपने अंदर जो पाल ली है, उस वजह से वो आपका जो बैलेंस है जो वो थोड़ा सा हट चुका है। तो आप इन दोनों के बीच का तालमेल बिठाना आपको थोड़ी सी परेशानी जा रही है। इसमें कुछ बातें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की जो आपको सर्व नहीं कर रही है, इमोशनल लेवल पे ज्यादातर लग रहा है, तो उसमें ही आप फंसे हुए हो दोस्तों। उसी बात से निकल पाना आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको उन इमोशंस ने बांध के रखा है, आप एक जकड़े हुए से महसूस कर रहे हो दोस्तों। उसी बातों में, कुछ पुरानी बातों में ही आप फंसे हुए महसूस कर रहे हो। उस वजह से आपकी एक्शंस के ऊपर असर पड़ रहा है दोस्तों, और आपकी खुशी पे असर पड़ रहा है। और जिस वजह से आपकी हैप्पीनेस चली गई है, उस वजह से पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में। आपको फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंसेस में भी आपको उतनी खुशी नहीं मिल रही है। जो भी कुछ आप अर्न कर रहे हो उसमें आपको इतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है।
आप कुछ इस तरह की फेजेस से गुजरे हो दोस्तों अभी हाल ही के समय में, जिस वजह से मतलब बहुत सी ऐसी बातें हुई है आपकी लाइफ में जो चेंज आपको खुशी नहीं दे रहा। तो वो कुछ ऐसी बातें हुई है जिस वजह से आपके इमोशंस के ऊपर ये इतना असर पड़ा है। आप अति विचारू किस्म के पर्सन हो चुके हो, है ना। इस तरह से आपके विचार हो चुके हैं कि जैसे आपको किसी ने बांध के रखा हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह की परिस्थिति से आप गुजरे हो, या शायद अभी भी कुछ हद तक आप हो अभी भी उसी कंडीशन में, है ना। जो काम जो पहले आप पूरे आपका जो बैलेंस था, जो शायद नए जोरों शोरों से कुछ आपने शुरू किया था, या जो जिस एनर्जी में आप थे एकदम पॉजिटिव एनर्जी में, तो उसमें कहीं से कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो रही है, कुछ वही आपकी ओवर थिंकिंग के वजह से उस वजह से ही ये प्रॉब्लम लग रही है आपकी लाइफ में। उस वजह से आपके एक्शंस के ऊपर भी कुछ हद तक असर पड़ रहा है दोस्तों। तो आपने वैसे तो अपने थॉट्स में, एक्शंस में एक तालमेल बनाना सीख लिया था, है ना, आप कर पा रहे थे। पर अभी के समय में ही कुछ ऐसी बातें हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ, कुछ नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हो दोस्तों। कुछ अनचाही बातें हो रही है आपके साथ, जिस वजह से इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो। आपके विचार शायद जो पहले आप खुलेपन से एक विचार नहीं कर पा रहे हो, आपकी सोच जो है एक जकड़ी सी आपको महसूस हो रही है। आपका ज्यादातर टाइम आप ना एक्चुअली सोचने में ही बिता रहे हो, जिस वजह से एक्शंस के ऊपर असर पड़ रहा है। जितनी एक्शंस आपको लेनी चाहिए वो सारा फोकस आपका बस सोचने में ही जा रहा है बस, इसलिए वो पूरी तरह से आप फोकस्ड नहीं हो अपने पर्पस के प्रति, अपने लाइफ के प्रति। तो इन सब ख्यालातों से आपको बाहर निकलना है दोस्तों। फ्रीडम महसूस कीजिए, फ्री हो जाइए इन सब थॉट से आपको फ्री हो जाना है। देखते हैं कि आपके थॉट्स और एक्शन सही डायरेक्शन में अभी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है आपकी, इससे रिलेटेड मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जी। तो आपकी प्रेजेंट की भी एनर्जी ये बता रही है दोस्तों कि ज्यादातर फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड्स लग रहे हैं आपके प्रेजेंट की जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें आपको रिसीविंग में उस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग के वजह से आपको रिसीविंग शायद पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम लग रही है। उस वजह से जो एक एबेंडेंस जो आपने अट्रैक्ट करना चाहिए उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए दोस्तों। जिस तरह की एक अबेंडेंट लाइफस्टाइल आप चाहते हो आपकी लाइफ से, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके विचार तो बहुत है कि आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन उस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो उस ओवर थिंकिंग की वजह से। रिसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो आपको इस रेस्ट मोड से उठकर आपको एक एक्शन टेकर बनना है दोस्तों। उस डायरेक्शन में आपको कदम बढ़ाने हैं अभी, और आप शायद लेने भी लग रहे हो। धीरे धीरे आपने उस आपके थॉट्स से ओवरकम करने की, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हो, है ना। उस डायरेक्शन में आप एक्शन ले रहे हो। आपकी एनर्जीज भी आप वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। पर सही में दोस्तों देखिए, प्रेजेंट में भी एक वैसे ही कार्ड आया है ये, कि सही में कुछ ऐसी बातें हैं प्रेजेंट में भी आपकी लाइफ में जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पर कोशिश कर रहे हो, रुके नहीं हो। अभी कुछ हद तक आपने एक्शन ले ली है। कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी परेशानियों से आप गुजर रहे हो दोस्तों। कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो तकलीफ दे रहे, सुकून नहीं मिल रहा आपको उस वजह से। सही में दोस्तों प्रेजेंट पे भी आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो रही है दोस्तों कि बहुत सी परेशानी से शायद आप गुजर रहे हो, या प्रैक्टिकली भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी मतलब ऐसा फील कर रहे हो आप। इमोशनल लेवल पे बहुत डाउन महसूस कर रहे हो।
उस वजह से सही में आप एक एबेंडेंट एनर्जी में आना तो चाहते हो। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम लग रही है बहुत से लोगों की। फाइनेंसेस को लेकर वो जितना ग्रो करना चाहते हैं, एक जितनी जैसी लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं, वैसा नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स से आपको बचना है दोस्तों, और एक्शन टेकर बनना है। उन विचारों से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अच्छे इमोशंस को ग्रो करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अच्छे इमोशंस को ग्रो करके आपको आपके मन का राजा बनना है। आपको इस ओवर थिंकिंग की ये जो प्रोसेस जो चल रही है ना आपके अंदर, जो उसको हटा दीजिए अभी। कुछ एनर्जी आप प्रेजेंट में भी वैसी ही है आपकी, तो इस अपने इमोशंस के मास्टर बनिए आप, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होके आपको तो पूरी तरह से जो आप अपने कर्म के ऊपर, आपके एक्शंस के ऊपर पूरी तरह से आप फोकस्ड रहोगे, फिर आगे वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। फिर आप प्रेजेंट में अभी कोशिश कर रहे हो दोस्तों, अपने एम्बिशंस के प्रति आप जागरूक हो रहे हो। आप सही में एक क्रिएटिव पर्सन हो दोस्तों, आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, है ना। बस आपके इमोशंस जो है कुछ हद तक वो आपको रोके हुए थे, आपको एक पूरे तरह से फोकस्ड रहने में, आपके काम के प्रति। कुछ बातें सही में थी आपकी लाइफ में, तो उस ओवर थिंकिंग से बचकर आपको आगे बढ़ते रहिए आप, तो जरूर सक्सेस मिलने लगेगा आपको। हो सके तो किसी का गाइडेंस लीजिए। अगर आप नहीं ओवरकम कर पा रहे हो आपकी प्रॉब्लम से, तो आपको सही सलाह लेने की जरूरत है। जो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो गए, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कीजिए, है ना। या कहीं और से आपको गाइडेंस मिलता है तो उसे लेने की कोशिश करिए, पर इस आपके प्रॉब्लम से आप बाहर निकलिए और अपने पर्पस के ऊपर आप लग जाइए दोस्तों। ये एक्शंस और थॉट्स, इस बीच का बैलेंस बस आपको सीखना है, कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आपके थॉट्स और आपके एक्शंस सही डायरेक्शन में है कि नहीं, इस बात के लिए आपकी फ्यूचर की एनर्जी, थॉट्स और एक्शंस को लेकर आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है। फ्यूचर में दोस्तों आप आपकी इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने लगोगे। आपका करेज इतना ग्रो होगा आगे कि आप इस प्रॉब्लम से, अपनी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, या फिर उससे रिलेटेड, या सही में आपकी लाइफ में वैसी कोई प्रॉब्लम अगर चल भी रही है, तो उससे आप ओवरकम होगे अपनी करेज की वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से। आपकी एनर्जी लेवल्स में और ग्रोथ होगी आगे। आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है आपकी फैमिली से, तो आपको फ्यूचर में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आपकी लाइफ में एबेंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे। बस आपके थॉट्स के ऊपर आपको मात करनी है। जो प्रेजेंट में अभी भी जो पास्ट की एनर्जी आप लेके आ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है आपको। तो फ्यूचर में जो है आप अपॉर्चुनिटीज जो है, जो एबेंडेंस आप हासिल करना चाह रहे हो आपकी लाइफ में, उसे अट्रैक्ट करने लगोगे और आपको हीलिंग मिलने लगेगी दोस्तों। आप इस तरह की स्टक एनर्जी में नहीं रहने वाले हो। आपकी सही में एनर्जी लेवल्स ग्रो करेगी, ये देखिए, और आपको हीलिंग भी मिलने वाली है, क्योंकि उस तरह के एक मास्टरमाइंड आप सही में बनने वाले हो दोस्तों। उस तरह का एक इमोशंस पे आपने कंट्रोल पाना आप सीख जाओगे फ्यूचर में।
कुछ हद तक आपकी परेशानियां जो है, ओवर थिंकिंग की ये जो प्रॉब्लम है, वो आपको फ्यूचर में कम होती हुई नजर आने लगेगी। उसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लोगे दोस्तों, उससे आपको हेल्प मिलने लगेगी। जो कुछ बातें आप आपके अपनों से शेयर कर सकते हो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करके आपको थोड़ा सा दिलासा मिलने लगेगा, है ना। और ईश्वर के ऊपर भी जो आपकी श्रद्धा है, उसके वजह से भी आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जो है, जिस वजह से आपकी काम में जो डिले हो रहा है, आपकी लाइफ में जो परेशानी आ रही है, तो उसके ऊपर आप फोकस्ड रहने लगोगे। आप लोग आगे अभी शायद कुछ समय से जो है कुछ डर सा है आपकी लाइफ में, कुछ मतलब है नहीं, पर आपको लग रहा है कि कोई परेशानियां है, तो उसमें आप प्रोटेक्टेड महसूस करने लगोगे दोस्तों। आगे आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ है मेरे अपने, या जो कोई भी डर आपका एक अनजाना सा डर जो आपने ही शायद अपने मन में बना के रखा है, तो उस डर से आप फ्यूचर में ओवरकम करने लगोगे। आप प्रोटेक्टेड महसूस करोगे दोस्तों, क्योंकि आपका विजडम जो है इतना ग्रो करने वाले हो, आपकी इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आप दूर होने वाले हो दोस्तों। आपका इनर विजडम जो है वो ग्रो होने वाला है फ्यूचर में। इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आप सही में बाहर निकलोगे, आपको हीलिंग मिलने लगेगी और आप एक्शन टेकर भी बनने वाले हो। तो इस बीच का बैलेंस जो कहीं पे आप खो चुके हो, कुछ हद तक आप खो चुके हो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या आपकी स्वयं की ही, आपकी खुद की क्रिएटेड, जो आपने खुद क्रिएट किया है अपने लिए, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से आप स्टक हो चुके थे कुछ दिनों से, तो वो उससे आप बाहर निकलकर आप एक्शन टेकर बनोगे। क्योंकि थॉट्स और एक्शंस का बीच का जो बैलेंस है वो आपने सीख लिया है, वो सीखोगे अभी आप, तो उस वजह से अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी। आपकी हैप्पीनेस जो है वो वापस फ्यूचर में आपको मिलेगी दोस्तों। देखिए, है ना, बच्चे कैसे खुश रहते हैं, तो उस तरह का जो है एक अच्छा माहौल आपकी लाइफ में आएगा फ्यूचर में। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर में सही में आपका करेज जो ग्रो होने वाला है, उस वजह से आपके फ्यूचर में आप सही में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने लगोगे। एक स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आप आगे बढ़ने लगोगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।